नहीं करती हैं तो वो तो इतना प्रकाश, उसके मारे कि बड़ी आंख होगी और बड़ा प्रकाश होगा तब सहन कर पाएगी, ऐसे नहीं करेगी। तो सूरत वहाँ से आई है, धीरे 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 पर्दों में हो करके आई और कम होती आई, और जब पर्दे जब पड़ गए तो छोटी आंख हो गई। तो उसकी लाइट जब शुरू में मिलती है तो बर्दाश्त नहीं होती, जब आँख खुलती है तो ऐसे चमक आती, तो धीरे धीरे वो आँख खिलती बंद हो जाती है, फिर खुलती है, फिर बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे वो चमक जितने की आँख उस प्रकार को बर्दाश्त करती है। शब्द भी ऐसा ही आता है कि थोड़ा शब्द सुनाई दिया बंद, थोड़ा सुनाई दिया बंद, थोड़ा सुनाई दिया फिर, अगर एक आध आने लगे तो तुम खत्म हो जाओगे, उसी समय बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो बस बकबकोगे और पागल हो जाओगे। धीरे 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 बर्दाश्त हो जाता है। इतना शब्द है, इतनी आवाज़ है, ये घंटे घड़ियाल जो बजते इतनी आवाज़ से बजते हैं, जब ये कान के पर्दे खुल जाएंगे और उनके सामने जब खड़े होंगे तो इतनी आवाज़ है कि आप यही कहोगे नीचे लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। हमें तो सहन शक्ति आ गई और प्रकाश बढ़ गया, शक्ति ताकत बढ़ गई और बड़ा रूप हो गया, और फिर सूक्ष्म होता उसमें सूक्ष्म रूप में पहुंच गई तो वो तो फिर बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ये रूप रहेगा, ये आगे रही बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब आपको ये सबूत मिला कि कलयुग में इसी में रहते हुए और जीवों ने उस मालिक को पाया। जितने दृष्टांत चाहो हम आपको तब दे देंगे, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हम लोग भी कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है तब तक आप लोग यही कहते हो कहाँ लिखा और किसने कहा और किसने देखा, ये कहते हो। वहाँ तो सबने कहा, न रामुत का वेद जानते न कुछ जानते, न योगी जानते न योग जानते, कोई भी उसका वेद नहीं जानता सिवाय संतों के, और वहाँ कोई जा भी नहीं सकता। जब तक कि वहाँ के आने वाले संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो कैसे आप समझोगे उसको? ये कोई खेल और तमाशा तो नहीं है, सच्चा सनातन विज्ञान है आज घर का, जहाँ से ये सब हुआ वही का ये वेद है, लेकिन वो संतों से मिलेगा। और संत उसी को कहते हैं जो वहाँ पहुँचा, जो उसने उसका दीदार दर्शन किया उसका नाम संत है। बाकी और किसी को संत नहीं कहते। आप कहने लगो किसी को, बकरी को भी आप संत कहने लगो, कुत्ते को भी आप संत कहो, लेकिन संत नाम उसका, और वो जीव को रास्ता बता के ले जाओ पहुँचा दे, तो आपको नामदान दे। ये तो एक छोटा सा प्रमाण आपको दे दिया। अब नामदान लेंगे उसको लीजिए और आज ही से शुरू कर दीजिए, ताकि जल्दी से आपकी आँख और कान खुले और चल पड़े। इसमें औरों की तरह से कभी मत रखिए, जैसे और काम धन कमाने के लिए आप शौक से करते हो, लगन से, बड़ी तेज रफ्तार से कि जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए, तो इसी तरह से इसको भी कि जल्दी से जल्दी जीवात्मा इस पार से उस पार उतर जाए। जल्दी कीजिए, अपने घर में जाए, ना वहाँ पे जल में न मरे। जब जन्म मरण खत्म हो जाए, असली यही काम है कि न जलती है न मरती है, ऐसा अपना परम धाम मिल जाए, बस अपना सदा के लिए छुटकारा हो गया। और नहीं जाते हो तो जल में मरो, 84 जाओ, नरक में जाओ, जल में मरो, जल में मरो, ये होता रहेगा और जीव वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तो अब आपको नामदान दूंगा। उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको शाकाहारी रहना है। उसका मतलब यह है कि जितने मोटे महीन अनाज, सब्जी है, सूखे गीले फल और घी दो, जितना चाहो, आपको भूख लगे तो 20 बार खाओ दिन में, कोई मना नहीं। अच्छे कपड़े पहनो या मोटे कपड़े पहनो, आपकी मर्जी, या झोपड़ी में रहो या मकान बना के रहो, वो आपकी मर्जी। सीधा सीधा खाओ, इसमें
कोई ऐसी बात नहीं जो आप कर नहीं सकते हो। मजदूरी करो, खेती करो, दुकान करो और दफ्तर का काम करो, ये छोड़ना नहीं। लेकिन वो काम कैसे करो कि जिसके देश में रहते हो और जिसका शरीर है और जिसके मतलब ये सामान, तो उसके देश में मेहनत और ईमानदारी से करो। मेहनत ईमानदारी से करोगे तो वो बरकत देगा। बरकत का मतलब है आशीर्वाद, आशीर्वाद का मतलब है दुआ देगा। तो फिर कमी नहीं पड़ेगी, बढ़ोतरी होगी। अनाज पूरा खाने को और सब्जी पूरी खाने को, और मतलब यह है कि शरीर सबका ठीक, बाल बच्चों का सबका निरोगी, वो बच्चे सब ठीक है, तो बरकत में हर तरह बढ़ोतरी। तो उसकी दुआ और आशीर्वाद तो लेते रहो और बरकत होती रहे, फिर ये परेशानी तो ना हो। जो आज हर आदमी घर में बीमार पड़ा हुआ, हर एक आदमी मतलब ये है कि कितना पैसा खर्च करता, परेशान होता और ठीक नहीं होता, और रोज उस मलबे को इकट्ठा करता जिससे और बीमार हो जाए। ऐसा मत करो, सीधे शाकाहारी रहो। किसी बच्चे को, बच्ची को, पशु को, पंछी को, जल के जीव, थल के जीव, किसी को मारो मत। जो मार दिया जाएगा वो मुर्दा हो गया। जिसमें से जीवात्मा निकल गई मुर्दा हो गया, और मुर्दे को छू लोगे तो छुआछूत लग जाएगी। कपड़े धोगे, स्नान करोगे, घर को धोगे, घर के कपड़े धोगे, तो मुर्दे को छूने ही दे। जब छूत लगती है तो फिर क्या कहा जाए। तो इस मुर्दे को पका पुकू करके पेट में रख लोगे तो ये शमशान हो गया, क्योंकि शमशान में जलाया जाता। तो इतना तो आपको सोचने बुद्धि से कि ये हमारा भोजन नहीं है। मुर्दे को जलाना ये हमारा भोजन नहीं है। मुर्दा मुर्दा ही होता, और वो सबको छूत लगी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, कोई भी हो, नहाने के लिए जाएगा, कपड़े धोएगा। इसलिए ये काम मत करो और खूब खाओ पियो, और बाल बच्चों में रह करके दिन में काम किया, शाम को बच्चों की सेवा करो। और हम आपको भी बताते हैं, तुम जो बताएंगे 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, 2 घंटे अपना समय निकाल कर आप जो है भजन करो। और ये 22 घंटे जो मिलेंगे उसमें तो भी लो, काम भी कर लो, कोई आ गया सेवा करो, बच्चों की भी सेवा करो, सब कर लो उसमें, तब हो जाएगा। 2 घंटे जीवात्मा को जगाने के लिए, शुद्ध करने के लिए और अपनी आँख खोलने के लिए हमको दे दीजिए, और तुम्हारी आँख खुल जाएगी। तुम समय दोगे तुम्हारी आँख खुल जाएगी। हम तो कह रहे हैं ये आँख तुम्हारी खुल जाएगी, कान खुल जाएगा, तुम सुनने लगोगे। वेदवाणी, आकाशवाणी और ब्रह्मवाणी, ये अनहद धुनी सब सुनने लगोगे, सुन के चलोगे, पकड़ के चढ़ चलोगे तो सबका दर्शन होगा। रास्ते में जो भी है कोई बचेगा नहीं, सबका। अब तुम कहोगे नहीं हमसे नहीं होगा, तो ये तो थोड़ा सा तुमको बैठना ही चाहिए। अरे थोड़ा सा निमित्त मात्र कुछ, और कुछ मदद मिले और उसकी कृपा हो जाए, जल्दी काम हो जाए। तो तुम मदद लेना नहीं चाहते, करना चाहते नहीं हो और दया मांगते नहीं हो, तो कैसे जीव कल्याण होगा। फिर तो ये सीधा 84 नरकों में जाएगा। मनुष्य शरीर तो इसको मिलना नहीं। सोच के, मैं कोई ऐसी बात नहीं, हुक्का पियो, बीड़ी पियो, तंबाकू, हमने तो कुछ नहीं पिया। मत करो बच्चों कि जो तुम्हारी बुद्धि को पागल कर दे, और माँ को पकड़ो, उसके हाथ को की तो औरत है। लड़की को पकड़ो, औरत, भतीजी भांजी को पकड़ लो उसको कि तू औरत है, चल कमरे में। तो जब तुमको बुद्धि का जरा भी बहुत सेंस नहीं रहेगा, बोध ही नहीं रहेगा, तो कैसा लिखेगा अपने आप, तो कड़ी सजा मिलेगी। आपको तो ये मालूम नहीं, इसलिए आपको मना किया जाता है कि भाई इस काम को मत करो, आप तंबाकू पियो, बीड़ी पियो, हुक्का पियो। पहले हुक्का जलता था, और जो बच्चे बच्चियां बीड़ी तंबाकू नहीं पीते हैं, ना हुक्का पीते, कब से पी लो, और छोड़ना था छोड़ दो, उसके लिए कोई मना नहीं है। और अगर न पियो तो कोई मना नहीं कि तुम पियो। जो चीज़ तुम्हारे हानिकारक और नुकसानदेह है और तुम्हारी जीवात्मा को हरण कर, वो मना कर दिया। 2 चीजें हैं, एक तो शाकाहारी और छूट जाएगा। ईमानदारी से कर्म करोगे।